हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे आपकी पोएम मैकविटी द मिस्ट्री कैट, जिसके पोएट हैं टी एस एलियट। इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करेंगे। रिटर्न फॉर्म में सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आपको आपकी अपनी वेबसाइट परीक्षासफलता.com पर मिल जाएंगे। मैकविटी द मिस्ट्री कैट पोएम के क्वेश्चन आंसर्स की ये वॉल्यूम नंबर 2 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 to 7 डिस्कस करेंगे, और वॉल्यूम नंबर 1 जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 3 डिस्कस किए थे, आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता पर ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है। चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रीड स्टेंजा 3 एंड देन डिस्क्राइब मैकविटी इनटू 2 or 3 सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। आपने स्टेंजा नंबर 3 पढ़ना है और फिर उसके बाद मैकविटी के बारे में आपको खुद अपने आप 2-3 सेंटेंसेस बनाने हैं, बतलाने हैं। आंसर देखिए, मैकविटी इज अ जिंजर कैट। जिंजर का यह मतलब है कि मैकविटी एक क्लेवर या चतुर बिल्ला है। ही इज टॉल एंड थिन, वो लंबा है, पतला है। ही हैज सनकन आईज, उसकी आंखें धसी हुई हैं। हाईली डोम्ड हेड, एक ऊंचे गुंबद नुमा उसका हेड है, सिर है। एंड अनकॉम्ड विस्कर्स, और उसकी जो बगैर कंघी की हुई विस्कर्स हैं, मूछें हैं। आंसर दोबारा देखिए, मैकविटी इज अ जिंजर कैट। ही इज टॉल एंड थिन, ही हैज सनकन आईज, हाईली डोम्ड हेड एंड अनकॉम्ड विस्कर्स। क्वेश्चन नंबर 5, से फॉल्स और ट्रू फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये आपको 5 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनको आपने पढ़ना है पोएम पढ़ने के बाद में, और बिल्कुल इजी आंसर है। आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं, बस इतना ही आपको लिखना है। ट्रू है तो ट्रू लिख देंगे और फॉल्स है तो फॉल्स मेंशन कर देंगे। देखिए, फर्स्ट आपकी स्टेटमेंट है, मैकविटी इज नॉट एन ऑर्डिनरी कैट। मैकविटी एक साधारण बिल्ला नहीं है। ट्रू है, सच है। मैकविटी, नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है, मैकविटी कैन नॉट डू व्हाट अ फकीर कैन इजीली डू। मैकविटी वह काम नहीं कर सकता जो एक फकीर बड़ी आसानी से कर सकता है, तो ये फॉल्स है। थर्ड, मैकविटी हैज सुपरनेचुरल पावर्स। मैकविटी के पास दैविक शक्तियां हैं, सुपरनेचुरल पावर्स हैं। ये ट्रू है, सच है। मैकविटी इज वेल ड्रेस्ड, स्मार्ट एंड ब्राइट। मैकविटी बहुत अच्छे ड्रेस पहनता है, स्मार्ट है, ब्राइट है, तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। नेक्स्ट, मैकविटी इज ए स्पाई, जासूस, ए ट्रिक्स्टर, चालबाज, एंड ए क्रिमिनल, और अपराधी, ऑल रोल्ड इन वन। यानी कि सब कुछ एक में ही है। मैकविटी एक जासूस है, एक चालबाज है, एक अपराधी है, सब कुछ एक में ही है, तो यह स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। दोबारा देख लेते हैं। मैकविटी इज नॉट एन ऑर्डिनरी कैट, ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है। मैकविटी कैन नॉट डू व्हाट अ फकीर कैन इजीली डू, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। मैकविटी हैज सुपरनेचुरल पावर्स, ट्रू है। मैकविटी इज वेल ड्रेस्ड, स्मार्ट एंड ब्राइट, फॉल्स है। मैकविटी इज ए स्पाई, ए ट्रिक्स्टर एंड ए क्रिमिनल, ऑल रोल इन वन, ये स्टेटमेंट आपकी फिर से ट्रू है। अब देखिए कैसे बना, ट्रू फॉल्स और ट्रू। लर्न आप इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हैविंग रेड द पोएम, ट्राई टू गेस वेदर द पोएट इज फॉन्ड ऑफ कैट्स। इफ सो, व्हाई डज ही कॉल मैकविटी ए fiend एंड मॉन्स्टर। fiend मीन्स शैतान, मॉन्स्टर दानव, राक्षस, और फॉन्ड का मतलब होता है पसंद करने वाला या शौकीन। पोएम को पढ़ने के बाद अंदाजा लगाइए, क्या जो पोएट हैं वो बिल्लियों के शौकीन हैं? अगर शौकीन हैं तो फिर उन्होंने मैकविटी को fiend और मॉन्स्टर क्यों कहा है? शैतान और दानव, राक्षस क्यों कहा है? आंसर देखिए, यस द पोएट इज फॉन्ड ऑफ कैट्स। हां, पोएट बिल्लियों के शौकीन है। मैकविटी इज ए मास्टर क्रिमिनल। मैकविटी एक शातिर अपराधी है। एंड ऑलवेज डज लॉलेस थिंग्स, और वो हमेशा गैर कानूनी चीजें, गैर कानूनी काम करता है। सो द पोएट कॉल्स हिम ए fiend एंड मॉन्स्टर, इसलिए पोएट उसे शैतान और राक्षस कहकर बुलाते हैं। आंसर दोबारा देखिए, यस द पोएट इज फॉन्ड ऑफ कैट्स। मैकविटी इज ए मास्टर क्रिमिनल एंड ऑलवेज डज लॉलेस थिंग्स, सो द पोएट कॉल्स हिम ए fiend एंड मॉन्स्टर। लास्ट
हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस कर लेते हैं। हाउ द पोएट यूज्ड एग्जैजरेशन फॉर स्पेशल इफेक्ट्स। विशेष प्रभाव दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए पोएट ने इस पोएम में एग्जैजरेशन यूज किया है, अतिशयोक्ति का प्रयोग किया है। फाइंड ए फ्यू एग्जांपल्स। आपको पोएम में से ऐसे कुछ एग्जांपल्स फाइंड आउट करने हैं, ढूंढने हैं, बतलाने हैं जो एग्जैजरेशन को, अतिशयोक्ति को दर्शाते हैं। आंसर देखिए, यस द पोएट हैज यूज्ड एग्जैजरेशन फॉर स्पेशल इफेक्ट्स, द फॉलोइंग लाइंस आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ एग्जैजरेशन। हां, पोएट ने इस पोएम में अतिशयोक्ति का प्रयोग किया है। नीचे दी गई कुछ पंक्तियां हैं जो एग्जैजरेशन को, अतिशयोक्ति को दर्शाती हैं। यस द पोएट हैज यूज्ड एग्जैजरेशन फॉर स्पेशल इफेक्ट्स, द फॉलोइंग लाइंस आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ एग्जैजरेशन। और कौन कौन सी लाइंस हैं? फर्स्ट है, हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक ए फकीर स्टेयर। उसकी बगैर किसी सहारे के हवा में तैरने की, हवा में चलने की जो शक्ति है, उससे कोई फकीर भी स्तब्ध रह सकता है। हिज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक ए फकीर स्टेयर। सेकेंड, फॉर ही इज ए फील्ड इन फेलाइन शेप। फेलाइन का मतलब यहां पर है बिल्लियों की प्रजाति से संबंधित, शेप आकार, और फील्ड का मतलब आपको बतलाया था शैतान। फॉर ही इज ए फील्ड इन फेलाइन शेप। फॉर ही इज ए फील्ड इन फेलाइन शेप। बिल्लियों की शक्ल में वो एक शैतान है, क्योंकि बिल्लियों की शक्ल में वह एक फील्ड है, शैतान है। नेक्स्ट, ए मॉन्स्टर ऑफ डेप्राविटी। डेप्राविटी, मॉन्स्टर का मतलब आपको पता है दानव या राक्षस। डेप्राविटी का मतलब नैतिक भ्रष्टाचार। तो नैतिक भ्रष्टाचार को दर्शाने वाला, दिखलाने वाला वह एक मॉन्स्टर है, दानव है, राक्षस है। ए मॉन्स्टर ऑफ डेप्राविटी। नेक्स्ट, यू मे सी हिम इन द बेसमेंट। यू मे सी हिम इन द बेसमेंट। बेसमेंट, तहखाना। और यू मे लुक अप इन द एयर। आपको वो बेसमेंट में भी दिखाई दे सकता है और आपको वो हवा में भी दिखाई दे सकता है, कहीं भी मैकविटी आपको दिखाई दे सकता है। यू मे सी हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहां पर पोएट ने एग्जैजरेशन, अतिशयोक्ति को यूज किया है, प्रयोग किया है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि मैकविटी द मिस्ट्री कैट पोएम के क्वेश्चन आंसर्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। नोटबुक्स में नोट डाउन करके लर्न और रिवाइज करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट पोएम के क्वेश्चन आंसर्स के साथ आपसे फिर मिलने आएंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।